और उसका रिश्ता एक बहुत ही गरीब परिवार में हो गया। संजोग की बात, रिश्ता हो गया, शादी करके वो लड़का उस लड़की को अपने घर में ले आया। और कुछ दिन बीतने के बाद जो लड़के के दोस्त थे वो कहने लगे, अरे यार तू कितना बड़ा करोड़पति आदमी है, तुझे तो तेरी शादी में गाड़ी मिलनी चाहिए थी, तुझे तेरी शादी में एलसीडी मिलनी चाहिए थी, एसी मिलना चाहिए था। उस लड़के ने एक दिन बात को नहीं गौर किया। कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है माननीय मंत्री जी इंसान के ऊपर। उन लड़कों ने कहा कि इस पे कोई असर नहीं है। कहने लगे कि चल यार तेरी शादी हुई है, पार्टी करेंगे। मॉल में चले गए पार्टी करने के लिए। लड़के को दारू पिलाई, आपने भी पी और उसी दारू के नशे में फिर वही बात कह दी, अरे यार तू कितना बड़ा करोड़पति आदमी है, तुझे तेरी शादी में कुछ भी नहीं मिला, तेरा ये रिश्ता तेरे योग्य है ही नहीं। उस लड़के के दिमाग में वही बात फिट बैठ गई। घर आया, घर आकर के अपनी घरवाली को बेल्टों से पीट पीट करके घर से बाहर निकाल दिया और ये कह दिया, जा अगर तेरा बाप हमारे लिए इतनी शर्त मंजूर करता है, इतना सामान देता है, इतने दहेज देता है, तो हम तुझे घर में रखेंगे, अन्यथा हमारी तरफ से तेरे लिए चारों रास्ते खुले हुए। विद्वान श्रोताओं, मंत्री जी वो लड़की इतनी ज्ञानवान थी, विद्वान थी, लेकिन एक धनवान बाप की बेटी नहीं थी। चुपचाप उस पर्ची को लेकर अपने मायके चली गई, अपने पिताजी को कानों कान खबर नहीं होने दी। एक इसको दहेज के कारण घर से निकाल दिया है। एक महीना होने को आया, इधर उस लड़के ने अपनी दूसरी शादी की तैयारियां करनी शुरू कर दी। दूसरी लड़की से, करोड़पति बाप की बेटी से रिश्ता तय करवा दिया उन दो लड़कों ने। और इधर वो बाप पूछता है अपनी बेटी से कि बेटी तुझे 1 महीना होने को है, तेरी ससुराल से कोई कैसी भी खबर नहीं आई, बता हालचाल क्या है। वो लड़की माननीय मंत्री जी अपने पिताजी का हाथ पकड़ करके एक कोने में अलग ले गई। कहने लगी, पिताजी मेरा यहाँ रहने का कारण है ये दहेज ना देने का कारण है, जो आपने मुझे दहेज में नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। वो पिता, वो बूढ़ा बाप, बेटी का बाप अपनी आत्मा को सकोड़ते हुए न्यू कहने लगा कि वाह रे परमात्मा, क्या मैंने ये गलती की, अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया? क्या मैंने ये गलती कर दी कि मैंने अपनी बेटी को दहेज नहीं दिया? क्या मैंने ये गलती कर दी कि इस बेटी ने मेरे घर में जन्म ले लिया? क्या मैंने ये गलती कर दी कि मैं गरीब हूं तो मेरी बेटी को कोई इस्तेमाल करके छोड़ देगा? कहते हैं कि जब आत्मा से कोई भी इंसान पुकारता है तो परमात्मा सुनता जरूर है। इधर लड़के की शादी की तैयारियां चल रही हैं, कार्ड छपवा लिए। कार्ड छपवा करके सोचता है एक सबसे पहले अपनी बहन को लेवा करके लाऊंगा जो मेरी शादी में मंगल गीत गाएगी। विद्वान श्रोताओं, वो बहन छत से चढ़ करके देख रही है कि उसका भाई आ रहा है। शादी की खुशी, ये नहीं पता कि बहन को दूसरी शादी हो रही है, भाई ने अपनी भाभी को छोड़ दिया है। सोच रही है कि मेरे घर में, मेरे पिताजी के घर में एक कोई फूल खिला है जो कार्ड लेकर के मेरा भाई आ रहा है। दरवाजे पे जैसे ही भाई आया, आकर के नमस्कार प्रणाम को भूल गई। कहने लगी कि भाई मुझे उस खुशी का इजहार कराओ जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही हूं। वो बहन कितनी समझदार थी मेरी माता बहनों, उस भाई के मुख से कुछ नहीं निकला। कहा कि बहन वो खुशी नहीं है जो तू सोच रही है। बोली फिर क्या है? बोल कि तेरे लिए ये खुशी की बात है एक तेरे इस भाई की दूसरी शादी होने के लिए जा रही है। इस बात को सुनकर के बहन के पैरों तले से जमीन खिसक गई, धरती आसमान एक हो गए। कहने लगी कि नालायक, अब तो ये तेरे लफ्ज मैंने सुने हैं, अगर यही लफ्ज मेरे किसी देवर जेठ ने सुन लिए होते आज तो बिजली उसके सिर पर पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो भाई आज तेरे भी सिर पर बिजली पड़ जाए, मेरा देवर जेठ कोई सुन ले एक इसके भाई ने अपनी भाभी को छोड़ दिया है। तो भाई तूने अपनी किसी की बहन को छोड़ने से पहले अपने गले मान में नहीं झांका, एक मैं किसी की बेटी को छोड़ता हूं तो मेरी भी एक बहन है, उसे भी कोई छोड़ सकता है। अपने भाई का हाथ पकड़ कर चुप कमरे में ले गई मंत्री जी, किसी को कानों कान खबर नहीं होने दिया। एक इसका भाई दूसरी शादी कर रहा है और अपने भाई को समझाने लगी
इस रागनी के माध्यम से एक एक बोल बड़े अनमोल लिखे हैं। कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाया करता है कवि। जैसा कि सूचना मिल रही है कि जल्दी खत्म करूंगा, मात्र 5 मिनट लूंगा बस। और रागनी, मैं अगर आपको आनंद आएगा तो एक बार ताली बजा करके उस बेटी के लिए आशीर्वाद दें। एक बार जोरदार तालियां पूरे पांडाल में सुनेंगे वो बहन कैसे समझाने लगी अपनी भाई को। कहने लगी कि रे भाई माँ जाए सुन बिरन हजारी, और तू तो काहे के करवावे ख्वारी। ओ लालच के बस है के भैया भाभी क्यों दई छोड़ हमारी। माँ जाए सुन बिरन हजारी, काहे के करवावे ख्वारी। ओ लालच के बस है के भैया भाभी क्यों दई छोड़ हमारी। माँ जाए सुन बिरन हजारी। सरदारों, लेन देन के ऊपर तेने पल्ला छोड़ो ब्याही को, या लक्षण दे दिखे नकटे तू न होएगो काई को। या लक्षण दे दिखे नकटे तू न होएगो काई को। मन में धनी बन्यो रहे भारी, तो पे थूकेगी तो दुनिया सारी। जातन बहू और घर बैठे कितके रह जाए शर्म हमारी। माँ जाए सुन बिरन हजारी। सरदारों व बहनियों कहने लगी अपने भाई से, माननीय मंत्री जी कितनी कड़वी बात कही उस बहन ने। कहा कि हे भाई, आज तू करोड़पति बन गया, तू गाड़ी मांगता है, तेरे बाप की औकात याद दिलाती हूं। कहने लगी हो टेलीविजन गाड़ी मांगे, तू तो टेलीविजन गाड़ी मांगे, ना कछ चोर पर तो पे तेरे पुरखा मर के बदलो करते मत ना कहवावे मुंह पे। पुरखा मर के बदलो करते मत ना कहवावे मुंह पे। अरे जातिन दादी मरी हमारी, ओ जातिन दादी मरी हमारी। भैया सुन, तेरे बाप की औकात याद दिलाती हूँ। जातिन दादी मरी हमारी, बिन कफन गई लाश उघारी। कछ तो देख पिछा पे माऊ, इतनों क्यों बन गयो अनारी। माँ जाए सुन बिरन हजारी। ये आदरणीय वीर सिंह जी मनसापुरा से 100 रुपया देते हैं, और ये आदरणीय अमरचंद जी 700 पहले 100 इस बार 800 रुपये, और 200 रुपया पहले और 200 इस बार आदरणीय रोहतास पंडित जी जनोथर साउंड सर्विस, उनकी तरफ से भी 200 रुपये का सम्मान आया है इस रागनी पर। चाहूंगा सरदारों, रागनी अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए हो जाए, जोरदार तालियां। और सुनिए क्या
सरदारों, रागनी की तीसरी कड़ी जब लिखने के लिए कवि बैठा, ये आदरणीय बीरम सिंह जी गांव तरकवा से 50 रुपए से सम्मान करते हैं। तीसरी कली में वो बहन अपने भाई के लिए एक कितनी कड़वी बात कह देती है। सजनों, अगर लाइन ठीक लगे तो तालियों में कंजूसी मत कर देना। पांडाल के अंदर कहती है कि भाई सुन, आज तो किसी के आगे हाथ फैलाने लग गया, आज तो किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसके छोड़ने लग गया, अपने अंदर झांक लेता। और कितनी कड़वी बात कही सरदारों। मंच के ऊपर भी इस लाइन को सुनकर के सब लोग तालियों का आशीर्वाद देना उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए जिसने अपने भाई को समझाया। क्या वो औरन ते धन की अटकावे, औरन ते धन की अटकावे, खुद तो के भी तो अटकेगी, जा दिल कोई छोड़ेगा मोहे जब सीने पे खटकेगी, जा दिल कोई छोड़ेगा मोहे जब सीने पे खटकेगी। अरे औरन ते धन की अटका पर खुद तो देवी तो अटकेगी, जा दिल कोई छोड़ेगा मोहे जब सीने पे खटकेगी, जा दिल कोई छोड़ेगा मोहे जब सीने पे खटकेगी। अरे जाने लेके हाथ अंगारी, औरन के सिर आंच पजारी, एक दिन पच रहेगी उन पे फिर बुझे ना मूल सुकारी, माँ जाए सुन बिरन हजारी। लास्ट लाइन में संदेश भेजा है मंत्री जी और कहने लगी अपने भाई से, आज मांगने के हाथ पसारो, चाहे तू कितना ही बड़ा करोड़पति बन जा, जब तूने मांग लिया तो मांगता हूं मैं आ गया। आज मांगने के हाथ पसारो, तू कल चलेगा चोरी के, ऐसे के जो पल्ले बंध जा, सुखना है वह छोरी के, ऐसे के जो पल्ले बंध जा, सुखना है वह छोरी के। संदेश क्या है? ऐसे ते कहा रिश्तेदारी, बताइए ऐसे इंसान से कभी रिश्ता चल सकता है? नहीं चल सकता। ऐसे ते कहा रिश्तेदारी, जान अधबिर में जात बिंगारी, रामचंद गई उतर जनन की, औरन की भी खेची उतारी, माँ जाए सुन बिरन हजारी, काहे के कर बाबे पारी, ओ लालच के बस हुए कह रहे भैया, भाभी क्यों गई छोड़ हमारी, लालच के बस हुए कह भैया भाभी क्यों गई छोड़ हमारी।